नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में नए साल में आप सबका स्वागत है। आज नया साल का पहला दिन है और आप सबको ये नया साल शुभ, मंगलदायी और बहुत बहुत सुख देने वाला हो। आज हम नए साल में कुछ नए विषय नया विषय लेके आए हैं और ये नया विषय के साथ हम आज नए साल में प्रवेश करेंगे। हमने भगवद गीता के मूल्य और कुछ बाकी अनेक विषयों का हमने चर्चा की। आज से हम एक नया स्तोत्र, नया ग्रंथ के बारे में बात करेंगे। आज से हम श्री आदि शंकराचार्य रचित भज गोविंदम इस ग्रंथ का अभ्यास और निरूपण करेंगे। आदि शंकराचार्य, जिसे जगत गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं, वे अद्वैत सिद्धांत के प्रणेता थे। एक दृष्टा महापुरुष, मूलतः ओजस्वी धर्म प्रचारक थे। जब हिंदू धर्म लगभग समाप्त हो गया था और उसकी अनेक शाखाएं, अनेक संप्रदाय में वो हिंदू धर्म बढ़ चुका था, तो आचार्य शंकरा ने अपने आदर्शवादी सिद्धांत और व्यावहारिक दर्शन से हिंदू धर्म को उनके मूल जो तत्व है, उपनिषद, भगवद गीता या ब्रह्मसूत्र, वेदा, इनके ज़रिए दोबारा जीवित किया और इस थके हुए और शांत और बहुत डल हुए समाज को उसका जो मूल स्वरूप है, जो मौलिक स्वरूप है, वो प्राप्त कराया। एक अपूर्व दृष्टा, अत्यंत बुद्धिमान, ब्रह्मज्योति से जगमग, प्रबल वैराग्य, तर्कसंगत, आदर्श दार्शनिक के रूप में आचार्य शंकराचार्य जी को ये कुछ आसान काम नहीं था। 1200 साल पहले उन्होंने जो काम किया, जो आज भी उनके नाम से जाना जाता है, अद्वैत वेदांत का काम किया, वो उस समय उनके लिए बहुत मुश्किल था। उनकी अनेक रचनाएं उन्होंने की, उसमें एक भज गोविंदम है। उसका हम अभ्यास करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम उनका जो जीवन के बारे में कुछ जान ले। बहुत इंटरेस्टिंग उनका जीवन चरित्र है, काफ़ी मुश्किल भी। आचार्य भगवत्पाद शंकराचार्य, इनका जन्म 788 ईस्वी सन में दक्षिण भारत में केरला के एक वेलियनाड नाम के गांव में हुआ। एर्नाकुलम के पास ये गांव है और कालड़ी नाम से भी इसको जाना जाता है। उनके माँ का नाम आर्यांबा था और पिता का नाम शिवगुरु था। दोनों शिव भक्त थे। इसके लिए उनको जब पुत्र प्राप्ति हुई तो उन्होंने अपने पुत्र का नाम शंकर रखा। शंकराचार्य ये शिव के अवतार माने जाते हैं और इसलिए उनके बचपन से ही उनको आध्यात्मिक मार्ग जो है उसमें वहाँ उनका पूरा रुझान आध्यात्मिक मार्ग में था। उनका उपनयन होने के बाद उन्होंने जो अपने शास्त्रों का है वो प्रॉपर तरीके से जो अध्ययन वो शुरू किया। अपना शिव स्वरूप उन्होंने बहुत बचपन में ही कई बार उसको प्रकट किया था। एक बार उनकी माँ बीमार हो गई थी और माँ का एक उनका दैनंदिन क्रम था कि वो सुबह उठते ही नदी के, वहाँ पूर्णा नदी है, वो पूर्णा नदी में जाकर स्नान करती थी। बीमार होने के कारण वो नहीं जा सकी। बाल शंकर ने वो देखा और उन्होंने नदी का जो प्रवाह है वो इस तरह से मोड़ा कि जो नदी जो है उनके घर के पास से बहने लगी। ये जो नदी है अभी भी बिल्कुल उनके घर के पास बहती है।
जब शंकराचार्य जब लगभग 8 साल के थे तो उनका मतलब वो तो उनका रुझान आध्यात्मिक मार्ग से तो था ही, लेकिन 8 साल के थे तो वो संन्यास लेना चाहते थे। अर्थात उनकी जो माँ है उन्होंने डेफिनेटली उनको मना किया उस वक्त, वो नहीं चाहती थी कि शंकरा संन्यास ले। एक बार ऐसे हुआ कि शंकरा जब नदी में स्नान करने गए थे तो उनका जो पैर जो है वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया। शंकर दुख के कारण कराहने लगे और अपनी माँ को उन्होंने पुकारा। माँ यह भयानक दृश्य देख के माँ एकदम हिल गई और बहुत दुखी हुई। वहाँ जो शंकरा था उनके वो दुख से चिल्लाना और उनको वो दुख से बिलखना सह न सकी। शंकरा ने तब कहा कि माँ यदि उसे संन्यास लेने के लिए जब उसको अनुमति देगी, उसको परमिशन देगी, तो ही मगरमच्छ उसका जो पैर है वो छोड़ेगा, नहीं तो वो उसको मतलब वो पैर उसको काट के उसको मार डालेगा। माँ के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। पुत्र प्रेम के कारण या वो अपने बेटे का जो बिलखना वो नहीं सह सकी और उसके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसीलिए उन्होंने हाँ कहा। और आश्चर्य की बात है कि माँ ने हाँ कहने के बाद तुरंत मगरमच्छ ने वो शंकरा का जो हानि पहुँचाए बिना उनका जो पैर जो है वो छोड़ दिया और पानी में चले गए। माँ ने अनुमति तो दे दी, लेकिन इतने छोटे बालक को संन्यास लेना है और इतना कठिन जीवन बिताना माँ के दिल को तो वो मतलब नहीं वो सह सक रही थी। लेकिन उसने शंकराचार्य जी के आगे के जीवन के लिए, उसके भले के लिए उन्होंने उसको अनुमति दी, लेकिन उन्होंने एक वचन मांगा शंकरा को कि जब मेरा जो अंतिम समय आएगा तो तुमको आना पड़ेगा और मेरा जो अंतिम संस्कार है वो तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही बेटा था। अब शंकराचार्य जी के लिए संन्यास का मार्ग खुल गया। शंकरा केरल से निकल के, उनके गांव से निकल के सीधा मध्य प्रदेश नर्मदा किनारे पहुँचे। लगभग 2000 किलोमीटर पैदल चल के शंकराचार्य जो है वो नर्मदा किनारे पहुँचे, नर्मदेश्वर नाम के गांव में, जहाँ उनके जो गुरु है मानो वो इस प्रतिभावान और अद्वितीय शिष्य का इंतज़ार ही कर रहे थे। गुरु गोविंद पाद और शंकराचार्य, एक ब्रह्मविद गुरु और एक अनोखा शिष्य, इनका मिलन हो गया। शंकराचार्य ने गुरु गोविंद पाद जो है उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और गोविंद पाद ने भी शंकरा की अद्भुत प्रतिभा देखकर उनको शास्त्र सिखाने का उनको वादा किया, कह सकते हैं। और ये अनोखी गुरु शिष्य की जोड़ी जो है वो पूरे शास्त्रों वेदांत की अध्ययन में जुट गई। शंकराचार्य जी ने गुरु गोविंद पाद से शास्त्रों का, अद्वैत वेदांत का, ब्रह्म सूत्र, वेद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों का बहुत डीपली और बहुत सीरियसली अभ्यास किया और कुछ साल बाद वो इस पूरे शास्त्र अध्ययन में पारंगत हो गए। अब गुरु गोविंद पाद को भी लगा कि शंकराचार्य अभी वो तैयार हो गए, सब ये अध्ययन के बाद आगे
कदम रखने के लिए। गुरु गोविंद पाद को ये एहसास हो गया, उनको पूरा विश्वास हो गया कि अभी शंकराचार्य जो है ये पूरे अध्ययन के बाद आगे जाने के लिए, आगे कदम रखने के लिए, आगे अपने जीवन में अध्यात्म का प्रचार प्रसार अध्ययन करने के लिए तैयार हो गए हैं। तब उनके गुरु ने, गुरु गोविंद पाद ने शंकराचार्य जी को शास्त्रों के ऊपर कमेंट्री लिखने को कहा। बालक ही उनको कह सकते हैं, 12 साल के। और शंकराचार्य जी ने भी अपने गुरु आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने उसी वक्त ब्रह्मसूत्र उपनिषद, जो 12 उपनिषद है उनको, उनके जो प्रमुख उपनिषद है उनके ऊपर, भगवद गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, इन ग्रंथों के ऊपर टीका लिखी। और ये सब टीका संस्कृत में उन्होंने लिखी। और आज भी ये जो उनकी कमेंट्री है, उनकी जो टीका है, वो विद्वान पंडितों के लिए और हमारे जैसे कॉमन लोगों के लिए एक अमूल्य ठेवा है, अमूल्य ये ट्रेजर है हमारे लिए। उनका एक वर्ड जो है वो तब भी सत्य था, अभी भी सत्य है और आगे भी वो सत्य रहेगा। अब शंकराचार्य जी नर्मदेश्वर से काशी आ पहुँचे। काशी पुरातन काल से, बहुत पुरातन काल से, काशी को तो शिवनगरी कहा जाता है। और ये अध्यात्म की जो एक महत्वपूर्ण एक जगह मानी जाती है और एक महत्वपूर्ण सेंटर है वहाँ सब ज्ञानी पंडित जो भी है अपना पूरा अपना ज्ञान जो है वो उसको पॉलिश करने के लिए या कुछ सीखने के लिए काशी आते हैं। शंकराचार्य जी ने काशी में पंडितों विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया, मतलब चर्चा की। और उनकी विद्वत्ता और प्रखर आध्यात्मिक ज्ञान के कारण वहाँ उनको जगत गुरु आचार्य की पदवी से उनको सम्मानित किया। शंकराचार्य जी का ये जो विद्वत्ता है, जो वहाँ के ज्ञानी पंडित थे, उन्होंने एक्सेप्ट की। उन्होंने उनका इनका जो ज्ञान था और स्पेशली उनकी जो कमेंट्री थी, जब वो कमेंट्री इतनी सारी, ब्रह्मसूत्र एक बहुत ही गहन ग्रंथ है, अध्यात्म ग्रंथ है। ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता, उपनिषद, वेद, ये सब उनका अभ्यास और उनकी कमेंट्री, उनका अभ्यास, उनका जो प्रखर विद्वत्ता थी, उसको काशी के पंडितों ने एक्सेप्ट किया और उनको ये पदवी दी और उनका ज्ञान को उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब आदि शंकराचार्य जी, उनकी जो मनीषा थी, उनका जो कार्य था, वो ये था कि संपूर्ण भारत में पूरा जो अद्वैत वेदांत का जो ज्ञान है उसको सब जगह उसका प्रसार करें। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने पूर्ण भारत की, उस ज़माने में जहाँ ये कम्युनिकेशन के कुछ साधन नहीं थे, कुछ जाने के, कहीं आने के उनके भी साधन नहीं थे, उस वक्त शंकराचार्य जी ने पैदल संपूर्ण भारत की 4 बार यात्रा की। ये अद्भुत काम सिर्फ कोई अवतार ही कर सकता है। ये उसको दिग्विजयी यात्रा भी कहते थे। इस दिग्विजयी यात्रा में शंकराचार्य जी ने अलग अलग जगह जाके विद्वान ज्ञानी पंडित, उनके साथ चर्चा, वाद विवाद, जल्प किए और अद्वैत वेदांत का प्रसार किया। और उनका जो अद्वैत वेदांत को एस्टेब्लिश करने की उनकी जो योजना थी, उसकी रूपरेखा भी उन्होंने, ये पूरे पैदल जो इन्होंने यात्रा की उसमें वो बना ली, किस तरह से ये अद्वैत वेदांत का प्रचार किस तरह से हो। उसी के अनुसार
आदि शंकराचार्य जी के जो उन्होंने जो शिष्य वर्ग बनाया था उसमें पद्मपाद, टोटकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, हस्तमलकाचार्य, ये 4 प्रमुख हैं। और भी बहुत सारे शिष्य हैं लेकिन ये 4 प्रमुख हैं। तो उन्होंने ये 4 शिष्यों ने शंकराचार्य जी के साथ रह के उनके साथ उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। अब शंकराचार्य जी के अनुसार ये जो 4 शिष्य हैं ये उनके बाद या उनके साथ भी ये अद्वैत वेदांत का प्रसार कर सकते हैं। वो उस लायक थे शिष्य उनके सहायता से और कई लोगों के सहायता से शंकराचार्य जी ने भारत में 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। ये उत्तर में जो है उन्होंने बद्रीनाथ मठ की स्थापना की, पूर्व में जगन्नाथपुरी में, पश्चिम में द्वारका में और दक्षिण में श्रृंगेरी में, कांची कामकोटी श्रृंगेरी में। इस तरह से 4 मठों की स्थापना की और अपने जो शिष्य थे उनको इस मठ का मठाधिपति बनाया। बद्रीनाथ में टोटकाचार्य है, जगन्नाथपुरी में पद्मपाद है, द्वारका में हस्तमलक है और श्रृंगेरी में सुरेश्वराचार्य है। उनको वहाँ का व्यवस्थापन करने का पूरा उनको जिम्मेदारी दी। शंकराचार्य जी ने ये 4 मठों का जो क्या कहते हैं उसको हम संविधान कहेंगे या उनकी व्यवस्थापना, उनका व्यवस्थापन कैसे हो, वो मठाधिपति जो है एक के बाद दूसरा जो है वो कैसे चुना जाए, उसमें किस तरह से शिक्षा दी जाए, उसके नियम क्या हो, उसका जो क्या कहते हैं फाइनेंशियल जो उसकी कैसी व्यवस्था हो, ये सब उसी वक्त उन्होंने शंकराचार्य जी ने बहुत ही व्यवस्थित रीति से लिख के रखा है। और वो जो उनका प्लान है वो इतना क्या कहते हैं फुल प्रूफ कहेंगे हम उसको, इसको 100% उन्होंने भविष्य का देखे हुए भी उन्होंने वो प्लान बनाया। और आश्चर्य की बात है कि आज 1200 साल बाद भी उसी व्यवस्था से ये 4 मठों की व्यवस्थापना चलती है। और शंकराचार्य जी का जो दूरदृष्टि है, शंकराचार्य जी की जो क्या कहेंगे उनको, मतलब एक अवतार ही इस तरह से काम कर सकता है। शंकराचार्य जी ने एक दशनामी संप्रदाय नाम का एक अद्वैत वेदांत का संप्रदाय की स्थापना की। शंकराचार्य जी ने ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, भगवद गीता, जिसको प्रस्थानत्रयी कहते हैं, प्रस्थानत्रयी, उसके ऊपर जो कमेंट्री लिखी वो तो एक बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन शंकराचार्य जी ने अनेक स्तोत्र, अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्होंने विवेक चूड़ामणि, जिसमें 700 से ज़्यादा श्लोक है, उसकी स्थापना, उनकी रचना की। और एक छोटे स्तोत्र है उनकी भी रचना की। उन्होंने जो ग्रंथ उन्होंने लिखे जो है विवेक चूड़ामणि है, आत्मबोध है, अपरोक्ष अनुभूति है, गायत्री भाष्य है, ऐसे अनगिनत ग्रंथ उन्होंने लिखे। और उन्होंने जो स्तोत्र लिखे हैं उसमें अन्नपूर्णा स्तोत्र, सौंदर्य लहरी, शिवानंद लहरी, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, गणेश पंचकम और भज गोविंद, ये पद्य उन्होंने रचे। शंकराचार्य जी सिर्फ 32 साल के, 32 ईयर्स में उनको उतना ही जीवन काल मिला था। इतने 32 वर्ष के 32 ईयर्स में उन्होंने जो कार्य किया वो अद्भुत कार्य है, वो कालातीत है। और इस कार्य के लिए उनको अवतार पुरुष कहते हैं। हमारे शास्त्र हमारे लिए आज जो उपलब्ध है और आज हम उनका जो अध्ययन कर सकते हैं वो
आदि शंकराचार्य जी की कृपा है, उनका परिश्रम है और उनकी जो हिंदू धर्म के प्रति जो अद्वैत वेदांत के प्रति उनकी जो प्रस्थापित करने की एक दूरदर्शी इच्छा थी, उसके कारण हम आज भी उसका अभ्यास कर सकते हैं। शंकराचार्य जी ने 32 वर्ष के आयु में केदारनाथ में अपना जो देह है वो पंचतत्व में विलीन किया। उनका जो एक महत्वपूर्ण कोट कह सकते हैं हम, तो एक तो वेदांत का पूरा, उसको क्या कहेंगे, उसका वेदांत का वो पूरा मूल कोट है, वो है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैक नापरः। अर्थ है इसका कि श्री ब्रह्म ही सत्य है, ये जगत मिथ्या है यानी झूठ है, जीव और जीवात्मा ये ब्रह्म से अलग नहीं है, जीव ही ब्रह्म है, यही अद्वैत वेदांत है। इस तरह से शंकराचार्य जी ने अद्भुत कार्य करके हमारे लिए एक अमूल्य एक खजीना हमारे लिए छोड़ दिया है। ये शंकराचार्य जी का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लोकप्रिय स्तोत्र है भजगोविंदम। अब ये भजगोविंदम का जो अभ्यास है वो हम करेंगे। ये एक पद्य है, एक पद्य बोला जाता है, मतलब उसको पद्य में गाया जाता है। आज हम नए साल में इसका जो पहला श्लोक है वो बोलेंगे और अगले क्लास से हम इसका अभ्यास करेंगे, सविस्तर अभ्यास करेंगे, उसका अर्थ देख के और इसके आगे जो कि स्टोरीज़ है, इसके आगे जो इसके साथ जो काफ़ी सारे कुछ चीज़ें जो है, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम देखेंगे। आज हम इसका एक पहला जो श्लोक है उसका पाठ करते हैं। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं रक्षति डुक्रुम करणे। नए साल की एक बार सबको शुभकामनाएं। अगले क्लास में मिलेंगे। नमस्कार।